परितंगम्यते कुत्र कुतस्य गमनं तव। बोले भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखा, आपका मुख इतना मलिन क्यों हो रहा है? अरे आपका मुख तो ऐसे हो रहा जैसे गत विदग्धो यथा धनः। बोले जैसे किसी कंजूस का महाराज धन चला जाए और जैसे धन जाने के बाद में उसका मुख बिल्कुल मुरझा जाता है, उसी प्रकार आपका मुख हो रहा है। महाराज यदि संत ही चिंता में रहेंगे तो गृहस्थ कहाँ जाएंगे? गृहस्थ तो संत के पास शांति पाने के लिए जाते हैं, और यदि जब पता चला कि महाराज संत ही टेंशन में बैठे हुए हैं तो फिर गृहस्थों का कल्याण कैसे होगा? और संत का सबसे बड़ा धन तो भगवान का नाम है। संत का धन जो होता है बोले भगवान का नाम होता है, और संत का धन महाराज कोई चुरा नहीं सकता। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो। महाराज आज संतों का धन तो दिन दिन बढ़ता है। मीरा जी ने कह दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम बोले गुरु की कृपा से। वस्तु अमूल्य दीन मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दीन मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दीन मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दीन मेरे सतगुरु। तेरे पाकर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो सतगुरु नाम भगवान की जय। ताली बजाते हुए हरि गुरु जी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जिससे आपका धन मिल गया? सत्य की नाम के बलिया सतगुरु, सत्य की नाम बलिया सतगुरु, सत्य की नाम के बलिया सतगुरु, सत्य की नाम बलिया सतगुरु। भव सागर तर तारो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो। महाराज कहते हैं कोई आपको अरबों रुपए की संपत्ति भी दे दे, लेकिन महाराज खर्च हो जाएगी, आप उसको जीवन भर बचा के नहीं दे सकते। कितना भी आपके पास पैसा जाए, लेकिन राम नाम का धन ऐसा है
महाराज यहाँ भी रहेगा और परलोक में भी रहेगा। कैसा? खर्चे न कोई चोर न लूटे, खर्चे न कोई चोर न लूटे, खर्चे न कोई चोर न ले, खर्चे न कोई चोर न ले, दिन दिन भरत सभायो, दिन दिन भरत सभायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, तो सोनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज संतों का धन तो भगवान का नाम होता है, तो आपका कौन सा धन चोरों ने चुरा लिया जो आपका मुंह लटकाए घूम रहे हो? नारद जी ने कहा पहले अपने अग्रजों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले महाराज मैं तो सत्संग की इच्छा से भूमंडल पे आया था, मैंने सोचा कलयुग लगे कुछ समय हो गया है और भूमंडल पर जाकर देखना चाहिए कि क्या हाल है, क्योंकि सत्संग केवल मृत्यु लोक में ही प्राप्त है और कहीं नहीं मिलता महाराज। तो मैं सत्संग की इच्छा से आया था महाराज और बहुत तीर्थों में घूमा। कहाँ कहाँ? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंदरम एवमादृशतीर्थेषु ब्रह्मगान इतस्तथा। महाराज पुष्कर, प्रयागराज, हरिक्षेत्र हरिद्वार, श्रीरंग, सेतुबंद, रामेश्वर, महाराज इतने सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण कर लिया, लेकिन मुझे कहीं पर नापस्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोष कारकम। बोले महाराज मुझे संतोष नहीं मिला महाराज, इतने तीर्थों में कहीं मुझे सत्संग नहीं मिला, कहीं मुझे संतोष नहीं मिला। तो मैंने कहा अब तो संतों के पास में चलना चाहिए, क्योंकि संत के पास में भगवान की कथा मिलेगी, किसी के पास में नहीं मिलेगी महाराज। बोलो राधे 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 राधे। महाराज कथा से मैं विघ्न सफिया डाल दी, निद्रा देवी, तो निद्रा ना आए इसलिए बीच में राधे राधे बोलते रहा करो। नारद जी महाराज कहते हैं मैं सभी तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं पर सत्संग नहीं मिला, कहीं पर मुझे संतोष नहीं मिला महाराज। तो मैंने कहा संतों के पास में चलना चाहिए। संतों के पास में गया तो वहां पर जाकर देखा कि पाखंड निरथा संता विरक्ता सपरिग्रह। बोले महाराज जो भजनानंदी संत होगा वो तो छुप जाएगा, और महाराज अधिकतर संत पाखंड में निरत हो जाएंगे। महाराज दुनिया भर के आडंबर को ही अपना संतत्व समझेंगे। तो महाराज मुझे वही पर देखने को मिला, घर में वही खटपट चल बाबा की मठ पर। महाराज थोड़ी खटपट घर में होती बाबा बन जाते हैं। महाराज संत बनना कोई मामूली चीज नहीं है। संत वह व्यक्ति बनता है जिसका अनंत जन्मों का भजन होता है, महाराज इसको संतत्व प्राप्त होता है। और महाराज गृहस्थ जीवन बिताने के बाद संत बने और मजबूरी में संत बने तो बोले अधिकतर पाखंड में निरत हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा विरक्तों के यहाँ चलना चाहिए। विरक्त के पास जाकर देखा कि विरक्त को वन में जाकर भजन करना चाहिए, लेकिन विरक्त के पास गृहस्थों से भी ज्यादा सुविधा प्राप्त हो गई महाराज। अब तो महाराज जब मुझे संतों के यहाँ भी शांति नहीं मिली तो अब मैंने कहा गृहस्थों के ही पास में चलिए। तो महाराज अब गृहस्थों के पास में गया तो गृहस्थों का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। कैसा है? बोले तरुणी प्रभुता आगे श्यालो बुद्धिदायिका कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। महाराज गृहस्थों का
का हाल देखा, कहते हैं कि तरुणी प्रभुता है, सास ससुर की सेवा कब तक, जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में आया महाराज। तरुणी का ही प्रभुत्व चलता है महाराज। तरुणी घर में आएगी उसी का चला हुआ चलेगा। सियाने बड़ों से महाराज ना तो बेटा कुछ पूछेगा ना बहू कुछ पूछेगी, अपने मन का कार्य करेगी। नाराज जी कलयुग की दशा बता रहे हैं, वर्णन करते हुए बोलते हैं कि मैंने देखा कि जहाँ सियानों का सम्मान नहीं है, जहाँ घर की सास का सम्मान नहीं है, जहाँ घर के ससुर का सम्मान नहीं है, जो बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं करता, जो भाई अपने भाई का सम्मान नहीं करता, ऐसी दशा महाराज कलयुग में हो रही है। नारद जी महाराज कई साल पहले वर्णन कर चुके हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है महाराज। तरुणी का प्रभुत्व चलेगा। और फिर मैंने देखा कि सियाल को बुद्धिदायका, यदि मनुष्य कुछ अच्छा काम करेगा या कुछ भी कार्य करेगा तो महाराज किससे सलाह लेनी चाहिए बताइए? अपने बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने गुरु से सलाह लो, अपने संत से सलाह लो, अपने बड़े भाई से सलाह लो, अपने बंधुओं से सलाह लो। लेकिन महाराज यहाँ पर लिखते हैं सियाल को बुद्धिदायका। महाराज यदि कुछ काम करोगे तो सबसे पहले साले साहब को फोन लगाया जाएगा। बताइए होता है कि नहीं? ऐसा होता है महाराज। कोई अपने भाई से सलाह नहीं पूछेगा, बोले सियाल को बुद्धिदायका। महाराज ना तो गुरु से पूछा जाएगा ना माता पिता से पूछा जाएगा, महाराज साले से ही सलाह लेंगे। तो बताइए महाराज 90% लोग साले से सलाह लेते कि नहीं लेते? देखो सलाह लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन महाराज अपने घर के बुजुर्गों की आज्ञा का पालन सबसे पहले बताया शास्त्रों में। अब महाराज आगे वर्णन करते हैं, बोले तरुणी प्रभुता आगे सियाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम कलकिनम। बोले महाराज कन्या का सौदा होगा, कन्या विक्रयणो लोभात। महाराज संबंध नहीं होगा, सौदा होगा। देखो जिसके विचार सम हो, जिसकी बुद्धि सम हो, उसी को महाराज समधि कहते हैं। लेकिन कलयुग में महाराज बुद्धि विचार का नहीं करेगा, विचार केवल पैसे के बल पर संबंध होगा, कन्या का विक्रय होगा, पुत्रों का विक्रय होगा। तो बताइए होता है कि नहीं होता है ऐसा? महाराज केवल पैसे के बल पर संबंध होगा, न कुल का विचार होगा, न खानदान का विचार होगा। महाराज के देख लिया कि कौन पैसे वाला है, उसके बच्चे तुरंत ठिकाने लग जाएंगे। तो महाराज श्री नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि कन्या का विक्रय होने लगा। बोली जय श्री कृष्णा। कन्या का विक्रय होने लगा महाराज। अब तो महाराज ये सब देखने के बाद में और महाराज बरा का कूटे भाषिना, अब परिवार से बाहर निकली, गृहस्थी से बाहर। बोले जनमानस की वाणी कर्कश हो जाएगी। महाराज राम राम भी लोग स्वार्थ से ही करेंगे, जिसको जिससे काम होगा वो उसी से राम करेगा, क्योंकि इससे हमको स्वार्थ है। और बोले वाणी में कर्कशता आ जाएगी, किसी की वाणी में मिठास नहीं रहेगी। तो महाराज हमको देखने को मिलता है कि मानव के अंदर जो मिठास थी, आज से 50 साल पहले कितना प्रेम भाव था पड़ोसियों के साथ। घर की बात छोड़िए आप, पड़ोस में इतना प्रेम भाव रहता था कि महाराज आज सगे भाइयों में इतना प्रेम देखने को नहीं मिलता। युग का प्रभाव है। तो महाराज वाणी कर्कश हो जाएगी। बोले तीन लुप्ता सदाचारो युग महाराज सदाचार लुप्त हो गया। महाराज कर्म थे, ब्राह्मण ने ब्राह्मणों का कर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने क्षत्रिय कर्म छोड़ दिया, वैश्यों ने वैश्य कर्म छोड़ दिया, शूद्रों ने अपना कर्म छोड़ दिया। तो महाराज सबने छोड़ दिया अपना कर्म। सब देखने के बाद में अब तो महाराज मैं वृंदावन की ओर गया। मैंने सोचा कि सभी तीर्थों में घूम लिया, लेकिन वृंदावन नहीं गया हूँ। और वृंदावन में नित्य भगवान की लीला होती है। जैसे ही महाराज वृंदावन में गया तो वहां जाकर मैंने एक आश्चर्य देखा। कौन सा आचार्य? बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्टा सूर्यतामुनीश्वरा एका तो तरणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। महाराज एक युवती को मैंने देखा, एक युवती बैठी हुई है, उसके सामने 100 साल के दो बुढ़े पड़े हुई हैं।
और बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही है। वो स्त्री रो रही है, महाराज दासियां एक उसको पंखा हिला रही है, एक आंसू पहुंच रही है। सभी मैंने एक दृश्य देखकर मैं सोचा कि इनके पास में जाऊं। थोड़ी दूर तक तो मैं गया, फिर मन में विचार आया कि संतों को स्त्रियों के पास नहीं जाना चाहिए। यदि मैं गया और किसी ने कह दिया बाबा तू यहाँ कहाँ स्त्रियों के समुदाय में चला आ रहा है, तो फिर क्या होगा। तो मैं थोड़ी दूर तक तो गया, लेकिन जब मैं वापस आने लगा तो उस युवती ने मुझे बुलाया, बोले भो भो साधु चरण कृष्ण मच्चिंता विनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा विहरम फरम। बोले हे महात्मा क्षणम तिष्ठ, आप एक मिनट रुकिए महाराज, आपके दर्शन से मेरी चिंता का नाश हो रहा है। अब देखिए महाराज, साधु के दर्शन मात्र से मानव की चिंता दूर हो जाती है। जैसे युवती ने मुझे पुकारा, मैं युवती के पास में गया और मैंने कहा देवी आप कौन है। बोले देवी सबस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले देवी अपने दुख का कारण बताइए। और बोले ये दो बुड्ढे पड़े हुए ये कौन है, और ये इतनी सारी स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही, इनका परिचय बताइए। अब तो महाराज उस युवती ने अपना परिचय बताया। बोले अहम भक्ति ऋतख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति महारानी हूँ। और महाराज इमौ में तनयौ मतौ, बोले ये दोनों बुढ़े पड़े हुए हैं, दोनों मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा माता की उम्र 20 वर्ष और पुत्रों की उम्र 100 वर्ष, ये कैसे हो सकता है। बोले महाराज मेरा जन्म हुआ उत्पन्ना द्रविणे साहम कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे नृतांगता। महाराज मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में आकर मेरी थोड़ी वृद्धि हुई। महाराज बीच बीच में जैसे ही मैं गुर्जर प्रदेश में आई महाराज, वहां जाकर मैं थोड़ी कमजोर होती गई। लेकिन महाराज वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपणी, जैसे ही मैं वृंदावन में आई हूँ यहाँ आकर मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र महाराज ज्ञान वैराग्य बुद्धे हो गए। तो महाराज मेरा यही दुख है कि मेरे पुत्र बुद्धि क्यों हो गए। तो महाराज इनको तरुण बनाइए। अब तो नारद जी ने बहुत ही भक्ति महारानी की प्रशंसा की। बोले भक्ति महारानी तुम तो भगवान की प्राण प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो, तो या आहूतस्थ भगवान चक्रेश्वपि। बोले तुम्हारे जहाँ भक्ति की कृपा होती वहां पर भगवान जाते हैं, और जिस पर तुम्हारी कृपा हो भगवान उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो महाराज आपके दोनों पुत्रों को मैं जागृत करूंगा। अब तो महाराज नारद जी महाराज ने बहुत ही वेद वेदांत का पाठ सुनाया। गीता के तो महाराज हजारों पाठ सुना दिए। वेद वेदांत पाठ गीता पाठेर मुहुर्मुहु, माने कई बार गीता जी का पाठ सुनाया। महाराज कान में मंत्र फूंकने लगे, बोलने लगे रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, हे ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो जाइए। महाराज थोड़ी गीता और महाराज वेदांत सुनाने से थोड़ी मूर्छा तो खुलती, लेकिन पुनः झटपट होकर नीचे गिर जाते हैं। अब तो महाराज जैसे ही नारद जी ने देखा कि महाराज दोनों पुत्र उठते नहीं, बहुत उद्यम किया। अब तो महाराज भक्ति महाराज ने कहा नारद जी महाराज आपकी कृपा से मेरे पुत्र जागृत हो सकते हैं, और तुम्हारे कहने से तो बोले श्री प्रहलाद जी महाराज कयादु नंदन उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। 5 वर्ष की अवस्था में महाराज ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। आप तो ऐसे जगत गुरु हो, कृपा कर। अब तो महाराज नारद जी की महिमा भक्ति महाराज गाने लगी। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चैतलय्या ध्रुवपदमपि यातो यद्यर्पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि,
जो कृपा आपने प्रहलाद के ऊपर बरसाई, जो कृपा आपने ध्रुव के ऊपर बरसाई, वही कृपा मेरे दोनों पुत्रों के ऊपर बरसाई है। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी, वह भगवान कहीं चली नहीं गए जिसने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, जिसने पांडवों को उस भयंकर समर से उबारा था, वो भगवान कहीं गए नहीं है। उनके चरणों का स्मरण करो। बोले श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। और भगवान के चरणों का ध्यान करिए, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। महाराज ऐसा श्री नारद जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अब तो महाराज बहुत ही जब उद्यम करने के बाद में ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं खुलती है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई, बोले नारद मुनि, आपका उद्यम सफल होगा, आप कोई सत्कर्म करिए। उद्यमा सफलस्तेयं महर्षि कृत्यतामिति। बोले ऋषि, आप खिन्न मत होइए, आपका उद्यम सफल होगा, लेकिन आपको उसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा और कोई संत आपको बताएगा सत्कर्म। अब नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी में बड़े चक्कर में डाल दिया। एक तो मुझे उद्यम नहीं बताया कि कौन सा उद्यम करूं। मैं जो करने जा रहा हूं ये सत्कर्म नहीं है क्या? और ना किसी संत का पता बताया कि फलाने संत के पास में जाइए, वो बताएंगे सत्कर्म क्या होता है। अब तो महाराज नारद मुनि सभी तीर्थों में घूमते हैं, सभी संतों के पास जाते हैं। अब संत से जाकर प्रार्थना करते हैं कि महाराज सत्कर्म क्या होता है, हमको बताइए। अब महाराज कोई मामूली डॉक्टर, झोला छाप कोई डॉक्टर हो और गोगिया साहब यदि कहे कि भैया सिरदर्द की गोली बताओ कौन सी होती है, तो डॉक्टर बताएगा क्या? नहीं बताएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र परमहंस हैं श्री नारद मुनि, और नारद मुनि संतों से पूछते कि सत्कर्म क्या होता बताइए। तो महाराज कोई संत मुखी भूतास पलायन्ते यन्तस्ते पलायता। महाराज कोई संत कह देता है कि महाराज जी का मौन चल रहा है, अभी बोलते नहीं। कोई नारद जी को देखकर पलायन कर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं कि नारद जी को कौन समझाए कि सत्कर्म क्या होता है। महाराज किसी संत ने मुझे सत्कर्म नहीं बताया। तो नारद जी कहते हैं, आप चारों मेरे बड़े भाई हो, तो मैं यहाँ बद्री विशाल में सत्कर्म की खोज में आया हूँ। कोई मुझे सत्कर्म बताए कि कौन सा सत्कर्म होता है। और आपसे बड़ा संत कौन है? आप तो नित्य भगवान के कथा में, भगवान के भजन में लीन होते हो और मेरे अग्रज भी हो। चारों ऋषि महाराज डेली भगवान की कथा का पान करते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। बोले आप सबसे पूर्वज हो, सबसे पहले सनातन कुमारों का ही जन्म हुआ है। लेकिन महाराज 5 वर्ष से ज्यादा क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? बोले नित्य भगवान की कथा सुनते हैं। यदि कोई श्रोता मिल जाता है तो महाराज उसको सुनाते हैं, और कोई भक्ता मिल जाता है तो कथा को सुनते हैं। और यदि महाराज ना श्रोता मिलता है ना भक्ता मिलता है, फिर क्या करते हैं? बोले एक भक्ता बनता है 3 श्रोता बनते हैं, लेकिन नित्य भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तो बोले आपसे ज्यादा सत्कर्म कौन जानता है? और तो चारों मुनि बड़ी प्रसन्न हो गए। बोले नारद जी महाराज चिंता मत करिए, आपको सत्कर्म मिल गया। बोले महान चिंता कुरुदेवर से हर संचित्त समावहा उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैः। बोले नारद जी महाराज कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सुंदर उपाय हमारे पास में है। बोले क्या? बोले उपायम सुख साध्योत्र। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण है, यही सत्कर्म है, और इसी के श्रवण से महाराज ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी ने कहा महाराज आपकी बात भी सही है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि भागवत में वेदों की ही तो व्याख्या है, और मैंने वेद का पाठ सुना दिया, वेदांत का पाठ सुना दिया। महाराज वेद वेदांत की व्याख्या भागवत महापुराण में है, लेकिन मैंने वेद का ही पाठ सुना दिया, उससे दोनों की मूर्छा नहीं खुली, तो फिर भागवत से कैसे खुल जाएगी? चारों ऋषि हंसने लगे। बोले नारद जी हो तो आप बहुत समझदार, लेकिन यदि किसी को बहुत सुंदर आम खिलाया जाए, बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण,
किसी को आम का फल दिया जाए, बहुत सुंदर रसदार आम का फल दिया जाए, और आम खाने के बाद में आम खाने वाला कहे जब आम में इतना रस है तो आम के पेड़ में कितना रस होगा। बोले आम की डगार काट के लाओ, जब आम के फल में इतना रस है तो आम की डगार में ज्यादा रस होना चाहिए। और फिर महाराज उसको आम की डगार दे दी जाए और फिर उससे पूछा जाए कि बताइए रस का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताइए मिलेगा कितना रस। जितना रस फल में है उतना आम में नहीं है। इसी प्रकार नारद जी जो भागवत है वो वेदों का पका हुआ परिपक्व रसदार फल है। इसमें रस ही रस बड़ा है महाराज। आम में तो त्याज्य वस्तु छिलका और गुठली रहती है महाराज, लेकिन इसमें अमृतम रसहा रसो वै सहा। बोले इसमें अमृत रस बड़ा हुआ है, जिसको पान करने के बाद व्यक्ति अमृत को प्राप्त होता है। तो बोले नारद जी जब ज्ञान वैराग्य अमृत रस पान हम कराएंगे तो दोनों महाराज जागृत हो जाएंगे। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो, बोले अग्रजो आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी, बताइए कहाँ भागवत की जाए। बोले महाराज अब तो भागवत करने की योजना बनने लगी है, और महाराज अब तो गंगा के द्वार पर आ गए। बोले गंगा द्वार समीपे तो ततमानंद नाम कम। बोले गंगा के तट में हरिद्वार में आनंद नाम का उत्तर तट है, वहां पर जाकर हम कथा करते हैं। देखिए महाराज सौभाग्य की बात है। कलयुग में महाराज गंगा का तट अति दिव्य माना जाता है, तो महाराज नर्मदा का तट भी अति दिव्य माना जाता है। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि नारद जी ने ऋषियों के द्वारा महाराज गंगा के तट पर कथा को पान किया था। वो महाराज विष्णुपति है, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं जो नर्मदा के तट पर जैसे पान को रस को पान कर रहे हो। महाराज शिव की प्रिया है, नर्मदा मैया की जय। महाराज साक्षात तपस्या मां नर्मदा है, जो तपस्या का सार होता है। शिव जी ने अनंत वर्षों की समाधि लगाई थी, वही तपस्या मानो जल के रूप में परिणति हो गई। ऐसी मां नर्मदा है। महाराज नर्मदा के तट पर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ी सौभाग्यशाली। अब तो महाराज गंगा के द्वार पर आकर सभी आनंद नाम के तट पर आकर विराजमान हो गए हैं, और महाराज सौभाग्य की सराहना करने लगे। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बोले महाराज वो व्यक्ति भाग्यशाली है जो सत्संग की महिसरिता में सराबोर होने के लिए उपस्थित है, क्योंकि बगैर सत्संग से महाराज विवेक नहीं होने वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न हो, अवसर प्राप्त नहीं होने वाला। महाराज बहुत ही सुंदर सभी ऋषि मुनि उपस्थित हुए हैं। उसके बाद महाराज सभी में महाराज सबको पता चल गया है कि सनकादियों के द्वारा भगवान की भागवत की कथा होने वाली है। तो महाराज सभी ऋषि मुनि आने लगे। भृगुर वसिष्ठस्य विनश्च गौतम मेधा चतुर्थे बलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकुण्डपुत्राजित विप्लादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुतौ जाजल जन्म मुख्या सर्वेभ्य मे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री शिराभिरति पुण्येन युतः। बोले महाराज सभी ऋषि मुनि भृगु वसिष्ठ गौतम
सभी ऋषि मुनि आने लगे हैं। जो गृहस्थ संत थे वो अपने पुत्रों को लेकर आने लगे हैं। जो विद्यालय चलाते थे वो सहपुत्र शिष्य अपने शिष्यों को लेकर आने लगे महाराज। सभी आकर गंगा तट पर उपस्थित हुए हैं। भगवान की दिव्य कथा होने लगी है। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च। महाराज जयकारा लगाते हैं, नमः शब्द का उच्चारण होता है महाराज। और जैसे ही भगवान की कथा होने लगी, और अभी तो भागवत प्रारंभ ही हुई थी, और महाराज भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। महाराज तो सुतौ तरणौ जाता। महाराज जैसे ही भागवत का प्रारंभ हुआ है, दोनों ज्ञान वैराग्य तरण हो गए। बोलो भक्ति महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज दोनों पुत्र तरण हो गए, और महाराज भक्ति महारानी ताता थीजा करके नाचने लगी है। कथम प्रविष्टा कथमा गतेयम। बोले महाराज मुझे बताइए मैं कहाँ जाकर विराजमान हूँ। अब तो श्री व्यास जी महाराज ने कह दिया कि मध्य मुनि नाम नीति तर्कयंता। बोले जितने भी श्रोता भक्त बैठे हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण बैठे हुए, सबके हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। अब तो भक्ति महारानी मुक्तकंठ नारद जी की महिमा गाने लगी है, और भागवत की महिमा गाने लगी है। क्या बोलती है? ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर